भारत के जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बीच सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। लेकिन भारत से पहले ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अपने देश में आने से रोक दिया और इस्लाम के नाम पे मुल्ला को साथ मिला के वो हालत की है इस मुल्क की, वो हालत की है कि आज हमें कोई भीख भी नहीं देता। क्या करें हम? सर ये तो पता लग गया हमारी औकात क्या है, हमें लीड करने वाले कौन है, फिर यहाँ से आगे क्या, हम इसी को पीटते। हम जिंदा कौम हैं। ठीक है, मुर्दे उठ के पगड़े डालते हैं, हम जिंदा कौम हैं। दूध खालिस नहीं मिलता जिस मुल्क में। चलने के लिए डीजल के भी पैसे हमारे पास मौजूद नहीं हैं। ऐसे मौके पे हम भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। मतलब उसके सामने सरेंडर ये है कि करप्ट बुजदिल सिपा सलार ये कहे कि भारत के सामने मेरी कांपें टांगती हैं, भारत से मैं लड़ने के काबिल नहीं। अटैक हो जाए, जम्मू और कश्मीर में अटैक हो जाए तो फिर इंडिया जब रिस्पॉन्ड करेगा तो हम बोल देंगे भाई इंडिया ने तो रिस्पॉन्ड कर, देखो ऐसा हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया था, गलत इल्जाम लगाया था, अब इंडिया ने खुद ही करवा दिया, अब इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए यहां पे इलेक्शन नहीं हो सकता। ये डीजल के भी पैसे हमारे पास मौजूद नहीं हैं। ऐसे मौके पे हम भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। मतलब उसके सामने सरेंडर ये है कि करप्ट बुजदिल सिपा सलार ये कहे कि भारत के सामने मेरी कांपें टांगती हैं, भारत से मैं लड़ने के काबिल नहीं हूं और अपनी फौज की तौहीन करे, इससे मोराल डाउन होता है बॉर्डर पे खड़े हुए जवान का। करप्ट बुजदिल जर्नैलों की जो हम तनकीद करते हैं ना बॉर्डर पे खड़े जवान का, उससे मोराल डाउन नहीं होता बल्कि अप होता है कि अवाम सच बोल रही है, सच के साथ खड़ी है। उनका मोराल डाउन होता है जब आप कहते हैं कि हमारे टैंकों को जंग लगा हुआ है, हमारे मिसाइलों को डालने के लिए फ्यूल नहीं है, टैंकों के लिए डीजल नहीं है, भारत से हम लड़ नहीं सकते। और फिर उनका मोराल सबसे ज्यादा तब डाउन होता है जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े जवान को बताते हैं कि हमने कश्मीर का सौदा कर दिया है। वो वहां जज्बा शहादत से जाता है, वो वहां भारत की गोली अपने सीने पे रोकने के लिए जाता है और आप उसे बताते हैं अब तुम यहां सिर्फ पिकनिक मनाने आए हो क्योंकि हमने भारत से कश्मीर का सौदा कर दिया है, अब वहां से कोई गोली नहीं आएगी और तुम्हारा शौके शहादत भी पूरा नहीं। वहां पे ढूंढा जा रहा है किन लोगों ने करा, साथ हैं जो कह रहे हैं जैश मोहम्मद के, उनको ढूंढा जा रहा है। और बात सिर्फ ये नहीं है, बात सिर्फ जैश मोहम्मद तक नहीं है, बात सिर्फ वो 7 आतंकवादियों तक नहीं है, इनके पूरे स्लीपर सेल, इनके पूरे लोग जिन्होंने ग्राउंड पे इनकी मदद करी है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको कल परसों बोला था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, बिना अंदर की मदद के कोई काम नहीं हो सकता। एक बार नहीं लाख बार कह चुका हूं, किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, ये आप भूलना मत कभी। किले के दरवाजे हर वक्त अंदर से खुलते हैं दोस्तों। जब तक आपके पास मीर जाफर और जयचंद नहीं होगा, आपके घर के दरवाजे नहीं खुल सकते। अगर आप एक हो जाओगे ना, आपके दरवाजे कभी नहीं खुल सकते। एक गद्दारों की टोली है जो ये सब करवाती है अंदर, इस चीज को कभी मत भूलना। और इस अटैक में भी यही हुआ है, तो दर्जन भर लोग अभी अरेस्ट करे गए हैं, उनका इंटरोगेशन चल रहा है और आई एम वेरी श्योर बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जब तक पाकिस्तान में या तो इलेक्शन नहीं होते या जब तक और कार्रवाई नहीं होती G20 की, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा कि भारत को इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि भारत कोई कदम ले ले। और जब कदम ले लेगा बोलोगे चुनाव तो हो ही नहीं सकते, देखो इंडिया ने अटैक कर दिया। पाकिस्तान डॉक्ट्राइन के अहम हिस्से हैं क्योंकि अमेरिका ने ऑर्डर दिया हुआ है कि भारत के आगे आपने लेटना है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन्होंने ये बयानिया बनाया हुआ है कि जी IMF का तो मुआहदा इमरान खान ने किया था और भारत के आगे लेटने का मुआहदा बाजवा करके गया था, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस। और इसीलिए बिलावल को भेजा जा रहा है और उसके भेजने के दौरान ये प्रोग्राम इसीलिए आए हैं, ये हामिद मीर और नसीम ज़ारा इसीलिए बोले हैं, वरना ये आज से 2-3 साल पहले भी बोल सकते थे। 2021 में ये सारी ब्रीफिंग हुई थी। ये तब इसलिए खामोश रहे कि तब इनको ऑर्डर था और जैसा ऑर्डर था ये उस पर अमल कर रहे थे। आज ये इसलिए बोले हैं, और इससे पहले जावेद चौधरी ने भी कुछ इस तरह की बात की थी कि भारत को मना लिया गया था, मोदी पाकिस्तान आने वाला था, उसने मंदिर में जाके माथा टेकना था, फिर उसकी इमरान खान से मुलाकात होनी थी।